अगर आपकी पीरियड साइकिल 35 या फिर 36 दिन की है तो आपको ओव्यूलेशन कब होता है, कौन से दिन पे आपको ओव्यूलेशन होगा, कौन से दिन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये उन लोगों के लिए भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और सही टाइम पे रिलेशन नहीं बना पाते हैं, उनको अपने फर्टाइल डेज़ नहीं पता हैं। महीने में देखिए, अगर आप किसी भी दिन रिलेशन बना लेंगे और उन दिनों को छोड़ देंगे जिन पे अंडा निकल के आता है ट्यूब में और वो वेट करता है, अगर उस दौरान आपका रिलेशन बना तो स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं और वहाँ से प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आप उन दिनों को ही छोड़ देंगे, बाकी पूरे महीने आप रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी, क्योंकि जो आपका अंडा है वो बहुत कम समय तक आपके ट्यूब में रहता है, 12 से 24 घंटे तक वहाँ पे वो रहता है और वहाँ पे वो वेट करता है। अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया, उन दिनों को मिस कर दिया तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। और उन महिलाओं के लिए भी ये दिन जानना ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं। अगर वो इन दिनों पे प्रिकॉशन लेंगी, यानी कि सेफ्टी का यूज करेंगी, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएंगी। और बाकी और दिनों पे आप जो है विदाउट प्रोटेक्शन भी रिलेशन बना सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो फर्टाइल डेज़ हैं इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमारी अगर 35 या फिर 36 दिन की पीरियड साइकिल है, यानी कि 35 या फिर 36 दिन में हमको पीरियड आते हैं, तो हमारा ओवुलेशन कब होता है, यानी कि हमारी फर्टाइल डेज़ कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर आपका 35 या फिर 36 दिन का जो पीरियड साइकिल है, तो आपको जो ओवुलेशन होगा वो 21वें दिन पे होगा। यानी कि अब ये 21वां दिन कैसे निकालना है, जैसे आपकी जो पीरियड की डेट आपको याद है, यानी कि जिस दिन आपको पीरियड शुरू होती है उस दिन का डेट आप याद रख लीजिए। 3-4 महीने का आप याद रख लीजिए, या फिर 1 महीने का भी, अगर आपकी रेगुलर पीरियड है तो 1 महीने का आप ध्यान से रखिए एक डेट याद। और अब उस डेट में से, यानी कि जैसे आपकी डेट निकल के आती है 15 निकल के आती है, तो जैसे आपको पिछले महीने 15 को पीरियड आया, 15 फरवरी को पीरियड आया, अब उस 15 में से आपको 21 दिन पीछे चले जाना है, यानी कि 21 डेज़ पीछे चले जाना है। अब जो दिन निकल के आ रहे हैं वही आपके फर्टाइल डेज़ होते हैं। अब देखिए, जो भी डेट निकल के आती है वही आपका फर्टाइल डेज होता है। जैसे कोई भी डेट हो सकती है। अब जो डेट निकल के आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसी डेट पे हर महीने आपको ओवुलेशन हो, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। यानी कि जो वो डेट निकल के आ रही है उसके आसपास के जो दिन होते हैं, जैसे 21वें दिन आपका ओवुलेशन होता है, तो 21, 22, 23, 24 ये जो 4-5 दिन होते हैं आसपास के, वो मोस्ट फर्टाइल विंडो होती है। यानी कि जो 4-5 दिन होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि हर महीने ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम डेट पे ही आपका ओवुलेशन हो, कभी एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे भी हो सकता है। तो इन 4-5 दिनों को मत छोड़िए अगर आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द चाहिए। तो अगर आप इन दिनों पे रिलेशन बनाती हैं और विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन बनाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। आप अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो इन दिनों पे आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए। जो बीच के 4-5 दिन आपके निकल के आ रहे हैं उन पे आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए, जिससे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाएंगी। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो इन दिनों पे बिल्कुल रिलेशन बनाइए। एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं, तो इसलिए आपको इन दोनों को नहीं छोड़ना है। तो स्पर्म जो है 4-5 दिन तक जीवित रहते हैं। अगर आपने एक दिन पहले भी रिलेशन बनाया होगा और अंडे से मिल जाएंगे और वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए आपको रिलेशन बनाना है। अगर स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, उनमें कमी है, तो आप डेली रिलेशन बनाइए, हर दिन रिलेशन बनाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपको बन जाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी आप लोगों के सवाल हों तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।